लेकिन आज कैसे करें? पहली बात तो महाराज हमारा मन सत्कर्मों में लगता ही नहीं। ये मन कुछ इस प्रकार का है कि इसका ये मन कभी भी सत्कर्मों में लगता नहीं। कितना लगता भगवान की कथाओं में? अगर लगता भी है तो सकाम भाव से लगता है, सकाम भाव से। सकाम भाव समझते हैं? कामना की। कितने ऐसे लोग हैं जो घर पर इसलिए पूजा कराते हैं कि हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, बगैर कुछ मांगे। कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान की पूजा करते, सब मांगते। अच्छा एक बात बताओ, जब आप भगवान के पास जाते तभी मांगते हैं, तभी मांगते हैं। आपके पास में कोई आदमी आए और आते ही सीधा कहे भाई अब के मेरे को 100 रुपए दे दे, अब के 500 दे दे, अब के 1000 दे दे, तो कब तक दोगे आप उसको? कब तक दोगे? बल्कि जब वो आएगा ना तो आप बेशक घर में हो, बेटे से करवा दें, बोले कह देना कि पिताजी तो बाहर हैं। क्यों? बोला जब आता है तब मांग नहीं आता। जब आप लोगों से कोई बेर मांगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो जो भगवान से बार बार मांगेगा भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? क्या कह रही है? भगवान भी मना करें, क्यों नहीं करेंगे मना? अरे भैया एक निर्माण है जो बच्चे मांग। भगवान के पास में जाओ निष्काम भाव से। भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं? परम अकिंचन प्रिय हरि के, जो कुछ नहीं मांगते। मांगते तो है ही नहीं, भगवान उनको कुछ देना भी चाहे तो भी नहीं लेते। अच्छा ये बताओ, भगवान ब्रजवासियों को देना चाहते कि नहीं देना? महाराज ज्ञान देना चाहते हैं भगवान, लेकिन भगवान ने उद्धव जी को भेजा ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान को भी नहीं दिया। कुछ नहीं चाहते। भगवान ने के एक भक्त हुए थे, भक्तमाल में उनकी कथा है, दोनों पति पत्नी थे, उनके नाम थे राका और बांका। क्या नाम थे? राका और बांका। बड़े गरीब, लेकिन अपनी गरीबी का कभी रोना नहीं रोते। जंगल में जाते थे, सूखी लकड़ियां बीनते, काटते नहीं थे पेड़ से। जो लकड़ियां सूख जाती और अपने आप गिर जाती ना, उनको बीनते थे और उनको इकट्ठा करके शहर में आकर के बेच देते थे। एक बार नामदेव जी ने उनसे कहा, भगवान से कहा, बोले प्रभु ये तुम्हारे भक्त दोनों पति पत्नी हैं, कितने दुख में रहते हैं, तुम इनको कुछ धन दो ना। भगवान बोले मैं देना चाहता हूं पर ये लेना ही नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जिसको आप देना चाहें वो मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले चलो देखते हैं। तो महाराज कलश भर के सोने के सिक्कों से भर करके कलश और रास्ते में गाड़ दिया थोड़ा सा, और कुछ सिक्के बाहर डाल दिए, कुछ सिक्के बाहर डाल दिए, जिससे पता पड़ जाए कि इसमें सिक्के हैं। आगे आगे पति राका जा रहे, पीछे पीछे पत्नी बांका आ रही है। जैसे ही राका जी ने देखा तो उन सोने के सिक्कों पर मिट्टी डालने लग गई। बोले कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी के मन में ये भाव आ जाए कि इनको घर ही ले चले। जब पत्नी है, बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा। बोले महाराज मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे? हाथ जोड़ लिए पत्नी के। बोले देवी मैं तो इनको कम से कम सोने का सिक्का तो समझ रहा हूं, तुम तो इनको मिट्टी समझ रही हो।
जो भगवान से कुछ मांगते नहीं है और भगवान देना चाहे उसको लेते भी नहीं है, जो मुक्ति तक को त्याग दे, केवल भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति जिनको चाहिए, ऐसे जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो भक्त हैं, जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे जो पुण्य संचित होता है, तब भागवत की कथा सुनने के लिए मिलते हैं। तो हम लोगों ने महाराज जरूर भगवान की निष्काम भाव से भक्ति की, तब जाकर के ये भागवत की कथा सुनने की। ऐसी भागवत की कथा आपके अपने नगर में कल से विराजमान है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। यथा मति यथा समय, कल भागवत के महात्मा का वर्णन हुआ, धुंधकारी के चरित्र का अति संक्षिप्त आप लोगों ने श्रवण किया। समय कम था, सबसे पहले तो भागवत जी के जो मंगलाचरण है उसका वर्णन है, क्योंकि हर ग्रंथ के शुभारंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है और 3 जगह होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है और 3 जगह होता है। हर ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण होता है, हर ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण होता है, और हर ग्रंथ के जो ग्रंथ का उपसंहार किया जाता तब मंगलाचरण होता है। और 3 प्रकार का ही मंगलाचरण है। एक होता है आशीर्वादात्मक, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। एक होता है नमस्कारात्मक, हम नमस्कार कर रहे हैं। और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है इसका वर्णन। और अब तक जितने भी मंगलाचरण हुए उनमें दो का ग्रहण किया जाता है, या तो आशीर्वादात्मक होगा या नमस्कारात्मक होगा। दोनों तरीके का मंगलाचरण एक जगह पर नहीं हो सकता।